एक गांव में रामू नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक कुल्हाड़ी लेकर रोज एक घने जंगल में जाता था, क्योंकि वह लकड़ी काटने का काम करता था। जंगल में जाकर बड़े बड़े पेड़ों को काट कर गिरा देता था, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे एक बोझ बना लेता था। उसे ले जाकर के गांव के ही एक लकड़ी के व्यापारी को अच्छे दामों में बेच आता था। फिर रात में वह अपने घर आता था। इसके बाद वह अपने परिवार वालों के साथ मिलकर खाना खाने बैठता था और फिर सो जाता था। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। फिर एक दिन की सुबह वह अपने काम पर दोबारा जाता है। जंगल में जाने के बाद थोड़ी दूर चलते चलते उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, जो कि किसी के चिल्लाने की आवाज होती है। अरे यह क्या, इतने घने जंगल में आखिर यह कौन आवाज दे रहा है? लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अरे मेरे भाई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं गलती से इस कुएं में फंस गया हूँ। अरे ये क्या, यह तो बहुत बड़ा बंदर है। अगर मैं इसे बाहर निकाल दूं तो यह कहीं मुझे ही ना मार दे, पर जाने दो, यह बेचारा तो वैसे ही तकलीफ में है, इसकी मदद कर देता हूँ। और फिर वह बंदर को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद बंदर उससे कहता है, अरे मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब तुम मेरे मित्र हो जाओ। तुम्हें जब भी कोई भी तकलीफ होगी, बस एक बार तुम जोर से पुकारना, मैं फौरन दौड़ा चला आऊंगा। रामू अपनी यह बात गांव के एक बुजुर्ग चाचा से कहता है। वह बुजुर्ग उसकी बातों को मजाक में ले लेता है और उससे कहता है, अरे बेटा, क्यों एक बुजुर्ग के साथ मजाक कर रहे हो? कोई जंगली बंदर भी किसी का मित्र बन सकता है क्या? तुम भी क्या बोलते हो? जाओ बेटा जाओ, किसी और को बेवकूफ बनाना। फिर रामू यह बात अपने गांव के 2 लोगों से बताता है और वह लोग भी उसकी बात का मजाक बना लेते हैं और उसे कहते हैं, अरे सुना भाई, रामू क्या कह रहा है? लगता है सुबह देर से उठा है, इसलिए नींद पूरी नहीं हुई है और जंगल में जाकर के सो गया था और सपने में उसने देखा कि बंदर इसका मित्र बन गया है। अरे जा भाई रामू, जा घर जाके अपनी नींद पूरी कर ले। इसके बाद रामू वहां से अपने घर चले जाता है। क्या हुआ जी, आज बड़ी जल्दी आ गए? तबीयत सही है ना? हाँ हाँ, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। उसने अपनी पत्नी को भी यह बात बताना ठीक नहीं समझा। उसने सोचा कि इन गांव वाले लोगों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया, लगता है इन्हें दिखाना ही होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। क्यों भाई, तुम उस दिन बहुत बातें बना रहे थे ना? मिलना चाहोगे मेरे मित्र से? रुको, मैं तुम्हारे लिए अपने मित्र को बुलाता हूँ। अरे मेरे दोस्त बंदर, यहाँ आ जाओ, मेरे घर में आग लगी है, आकर मुझे बचा लो। यह तो मेरा वही मित्र है जिसने मेरी जान बचाई थी। लगता है वह किसी मुसीबत में है, मुझे तुरंत उसके पास पहुंचना चाहिए। अरे बाप रे, यह तो सच में तुम्हारा मित्र है। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने उस दिन तुम्हारी बात को मजाक में ले लिया था।
पर सच में तुम्हारा मित्र तो इतना बड़ा बंदर है, अब तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं। यह क्या? मैं इतनी दूर से भागता हुआ चला आया और मेरा दोस्त सिर्फ मुझे दिखाने के लिए यहाँ बुलाया था। वह बंदर बेचारा उदास हो करके फिर जंगल में लौट जाता है। एक दिन दुर्भाग्य से किसी कारणवश रामू के घर में सचमुच की आग लग जाती है और वह बेचारा अपने घर में बंद हो जाता है, यहाँ वहाँ दौड़ता है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। इस वक्त में वह अपने दोस्त बंदर को पूरे जान से चिल्लाता है, मगर बंदर यही सोचता है कि लगता है रामू मुझे उस बार की तरह बेवकूफ बना रहा है। वह किसी को दिखाने के लिए मुझे बुला रहा होगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा अपनी बेइज्जती कराने। रामू चिल्लाता रहा मगर बंदर नहीं आया और फिर रामू अपने परिवार सहित उसी घर में जलकर मर जाता है।